दोस्तों, एक्टिविस्ट फहद अहमद और एक्ट्रेस सौरा भास्कर की शादी की खबर जब से सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, उस वक्त से नफरती चिंटू और सिंघियों को ज़बरदस्त मिर्ची लगी और इसी वजह से इन लोगों ने सौरा भास्कर की एक पुरानी ट्वीट जो उसने फहद अहमद के लिए की थी कि भाई का कॉन्फिडेंस ऐसे ही बरकरार रहे, इस ट्वीट को लेकर इन नफरती चिंटू ने सौरा भास्कर के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया कि पहले जिसको तुम भाई कहा करती थी उसी को आज अपना सैया बना ली, जिसको तुमने अपना भाई माना था आज उसी से शादी कर ली। तो क्या किसी को सिर्फ मुंह से बोल देने से या किसी के बारे में भाई का शब्द लिख देने से या किसी ने किसी को बहन बोल दिया तो उससे भाई और बहन का रिश्ता कायम हो जाएगा? क्या फिर एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते? इसको सबसे पहले हम इस्लाम के रूह से समझते हैं कि इस्लाम में इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे एक बहुत ही ज़्यादा विवाद बना हुआ है और बहुत सारे मुसलमानों ने पूछा कि क्या सही में शादी नहीं हो सकती। तो इस्लाम के रूह से उसका जवाब यह है कि किसी को मुंह से बोल देने से या किसी के बारे में भाई का शब्द ट्वीट कर देने से ऐसा नहीं होगा कि दोनों में भाई बहन का रिश्ता कायम हो जाएगा। एक दूसरे को भाई बहन बोला करते थे और फिर बाद में शादी करें तो शादी कर सकते हैं, यानी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, शादी के बाद अपनी बीवी को या बीवी अपने शौहर के लिए भाई का वर्ड यूज़ ना करे, लेकिन शादी से पहले जब तक शादी नहीं हुई है गरचे हज़ार लाख मरतबा बोल दे फिर भी भाई और बहन का रिश्ता कायम नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह से शादी में कोई मुमानात आएगी। चलिए अब उन लोगों के एतबार से इसको समझते हैं कि क्या उनके धर्म में भी ऐसा है। तो उनके धर्म में शादी सिर्फ अपने गुत्र में नहीं कर सकते, रिश्तेदारी में शादी नहीं कर सकते, या अगर गुत्र एक मिल रहा उससे भी शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर गुत्र अलग अलग हो उसमें अगर भाई और बहन किसी को बोल भी दिया फिर भी शादी कर सकते। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप साउथ के एरिया में, कर्नाटका में, इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में या फिर आप महाराष्ट्र में चले जाए तो वहाँ जो खूनी रिश्ता है, जिसे डायरेक्ट रिश्ता है, उससे सिर्फ शादी नहीं कर सकते हैं। इन सब इलाकों में तो गुत्र का भी ख्याल नहीं रखा जाता, हालांकि वो हिंदू है लेकिन वहाँ भी गुत्र का ख्याल नहीं रखा जाता। सिर्फ अगर खूनी रिश्ता है तो वहाँ पे शादी नहीं कर सकते, ऊपर से लेकर नीचे तक। इन सारे इलाकों में तो गुत्र का भी ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन हिंदू धर्म में अगर आप स्टडी करेंगे, देखेंगे तो उसमें यह है कि एक गुत्र में शादी नहीं कर सकते, उस फैमिली में शादी नहीं कर सकते, एक फैमिली दूसरे फैमिली से शादी नहीं कर सकते अगर अपने रिश्तेदारी में है तो। लेकिन उसके अलावा गुत्र के अलावा किसी से भी शादी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भाई बोल दिए या बहन बोल दिए तो अब उससे हमेशा के लिए शादी हराम होगी, ऐसा नहीं है। ये वहाँ भी नहीं है। जब सौरा भास्कर ने ये लिखा कि भाई का कॉन्फिडेंस बाकी रहे, इन नफरती चिंटू ने इसके ऊपर भी निशाना साधना शुरू कर दिया कि वो अपने भाई से शादी कर रही। अरे उसका भाई कहाँ है? वो ना गुत्र एक है ना भाई है। मुँह से बोलने से ऐसा तो नहीं है कि भाई और बहन का रिश्ता कायम हो जाए। ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर गुत्र एक नहीं है तो शादी कर सकते हैं, गरचे भाई बोल दी। इसका जवाब खुद फहद अहमद ने एक मजाकिया अंदाज में भी दिया कि नफरती चिंटू और सिंघियों, पहले तो तुम हिंदू और मुसलमान को भाई भाई नहीं मानते थे, चलो इस रिश्ते के बाद कम से कम भाई और बहन तो मान लिए, अब ये भी मान लो कि पति और पत्नी के दरमियान मजाक का भी रिश्ता होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ मौलाना का भी बयान आया कि इनकी जो शादी हुई है वो शादी सही नहीं है। पहले सौरा भास्कर को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि कुरान करीम में है वला तनकिहुल मुशरिकात, के मुशरिका से निकाह नहीं करना है जब तक वो इस्लाम कबूल न कर ले। इसी वजह से बहुत सारे मौलवियों का ये बयान आया कि इन दोनों की शादी सही नहीं हुई। अगर शादी सही करना है तो पहले वो इस्लाम कबूल करे, ईमान के अंदर दाखिल हो जाए, फिर जाके शादी करे, निकाह करे, तब उन दोनों का आपसी रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता बनेगा। तो सौरा भास्कर और फहद अहमद की जो शादी हुई है उसमें 3 धरा बन गया है। एक तो वो लिबरल लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल सही किया, अच्छा किया, अगर मोहब्बत हो गया तो शादी करने में क्या हर्ज है। दूसरा धरा वो है नफरती चिंटू और सिंघियों का। उनका कहना है कि इन दोनों की शादी सही नहीं हुई, क्योंकि सौरा भास्कर ने फहद अहमद को पहले भाई बनाया था, भाई कहा था, अब शादी कर रही, लिहाजा ये शादी सही नहीं हुई। और तीसरा धरा वो है मौलवियों का, जिनका ये कहना है कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है वला तनकिहुल मुशरिकात, के मुशरिकात से निकाह मत करो, वो इस्लाम में सही नहीं है, लिहाजा इन दोनों का निकाह नहीं हुआ। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या उनका निकाह हुआ या नहीं हुआ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।